और अब अहम खबर उन छात्रों के लिए जो कि अप्रैल से 10वीं में आने जा रहे हैं। सीबीएसई के 18,000 से ज्यादा स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में 10वीं का बोर्ड एग्जाम अब अनिवार्य होने जा रहा है, जो कि 2009 से अभी तक वैकल्पिक था। अब सीबीएसई का जो एग्जाम 10वीं का होगा उसमें 80% नंबर और जो स्कूल का एग्जाम होगा उसमें 20%। तो उस पर राजी हो गया और जो अपने एचआरडी मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसको लेकर सहमति जताई है। इस फैसले के लागू होने से पहले सरकार से अब मंजूरी लेनी होगी। प्रकाश जावड़ेकर पहले ही सीबीएसई में छात्रों के लिए बोर्ड के एग्जाम का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि जो छात्र अभी 10वीं का इम्तिहान देने वाले हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नए शैक्षणिक सत्र में इसे लागू किया जाएगा और इसका असर 18,000 से ज्यादा स्कूली छात्रों पर पड़ेगा। तो क्या कुछ होने जा रहा है, आइए नजर डालते हैं। इसके तहत सीबीएसई के छात्रों पर अभी तक निर्भर रहता था कि वो बोर्ड की परीक्षा दें या फिर अपने स्कूल की परीक्षा में बैठें। अब तक 10वीं के बोर्ड के एग्जाम वैकल्पिक थे। बोर्ड या स्कूल के एग्जाम में चुनते थे छात्र की उनमें से किस में बैठना वो पसंद करेंगे। 2009 से ये व्यवस्था शुरू हुई थी। 80% अंक बोर्ड एग्जाम के आधार पर होगा और 20% स्कूल आधारित टेस्ट पर। सीबीएसई गवर्निंग बॉडी ने 3 प्रपोजल्स दिए हैं एचआरडी मिनिस्ट्री को, उस पर रिएक्शन लेते हैं स्टूडेंट से। क्लास 10th का एग्जाम कंपलसरी हो जाएगा प्रपोजल के हिसाब से अगले साल से, तो इसको आप कैसे देखते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं स्टडीज़ से रिलेटेड। सीबीएसई के अनुसार अगर अपन देखें स्टडीज़ को, तो अगर आप बच्चे को 2 महीने में अगर आप जब भी उससे पूछते हो तो बच्चा ये बोलता है कि कुछ नहीं, एग्जाम्स चल रहे हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि बोर्ड्स का और टेंशन बच्चों के दिमाग में ना आए, इसलिए वो नहीं होने। संस्कृत कंपलसरी कर दिया जाएगा प्रपोजल के हिसाब से 9th-10th में, यानी बोर्ड एग्जाम में संस्कृत होगा। लाभदायक होगा कि नहीं होगा? हो सकता है लाभदायक, क्योंकि अगर बच्चे कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, और अगर उनको प्रैक्टिस रहेगी तो हाँ वो पूरा कर पाएंगे 9th-10th में। बोर्ड एग्जाम्स कंपलसरी, स्कूल एग्जाम का ऑप्शन नहीं, इससे आप अग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों को मौका मिला था और अगले जो हमारे बाद में बैच आ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अनफेयर है। कम से कम पहले से 5-6 साल पहले तो वार्निंग मिलनी चाहिए ना कि अब हाउ विल दे कोप अप। वेटेज है मार्क्स का, 80% बोर्ड एग्जाम को दिया जाएगा, 20% स्कूल असेसमेंट को। इसको कैसे देखते हैं? कम से कम 40% स्कूल को लेना चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमें KG1 से जानती है, वो जानती है हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है और क्या नहीं, वो हमें ज्यादा अच्छी तरह इवेल्युएट कर सकती है। तो ये भी गलत है। आप अग्री करते हैं? हाँ, टीचर्स हमें ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगी। टीचर्स हमें जानती है तो वो हमें जज करने में उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और जो बोर्ड के लोग होंगे वो नहीं जानते कि कौन बच्चा कैसा क्या कोप अप कर सकता है। स्टूडेंट्स की राय है, बहुत ज़्यादा असहमति है प्रपोजल्स को लेकर, लेकिन एचआरडी मिनिस्ट्री इस पे अपना फाइनल अप्रूवल देगा, उसका इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है मिक्स्ड रिएक्शन आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ सिद्धार्थ रंजन दास, NDTV इंडिया के लिए।